एवरीवन, आई एम मॉरिस डिक्सन। मेरा यूट्यूब चैनल मॉरिस डिक्सन टॉक्स में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आप ये जान सकेंगे कि अगर आप कनाडा जा रहे हैं या जाने वाले हैं इमिग्रेशन लेके, तो आप वहाँ पे सर्वाइवल जॉब्स कैसे प्राप्त करेंगे। सर्वाइवल जॉब क्योंकि हम लोग विदेशों में जाते हैं तो हम काम करने के लिए जाते हैं। तो आज मैं आपको अपने वीडियो में ये एक्सप्लेन करूँगा कि आप जब वहाँ मूव होते हैं तो आप किस तरह से सर्वाइवल जॉब या आपकी फर्स्ट जॉब कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए आपको वहाँ पहुँच के एक नेटवर्किंग बनानी पड़ती है। अब मैं आपको बताऊँगा नेटवर्किंग कैसे बनाते हैं। एक्चुअली मैं कनाडा के अंदर जहाँ भी जब न्यू इमिग्रेंट जाते हैं तो उनके लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे उनके इलाके में कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, फ्री होते हैं। तो आप वहाँ विजिट करिए, वहाँ आपको और न्यू इमिग्रेंट्स या कुछ पुराने इमिग्रेंट्स भी वहाँ पे मिलेंगे। उन सेंटर्स का क्या यूज़ होता है, वो ये होता है कि वहाँ पे आपको फ्री कंप्यूटर यूज़ करने के लिए मिलता है, इंटरनेट यूज़ करने के लिए मिलता है, आपको पेपर प्रिंटिंग सब कुछ आपको फ्री मिलता है। और वहाँ पे जो कंप्यूटर होते हैं वो स्पेशली डिज़ाइन होते हैं वहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए। जॉब बैंक उनमें होता है, तो आप उनके थ्रू वहाँ पे उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप वहाँ मिलिए, उनसे जाइए और वहाँ पे जितना भी आप जाएंगे तो आपका एक नेटवर्किंग बनेगा। अब हम चलते हैं आगे रिज्यूमे के लिए। रिज्यूमे बनाने के लिए कम्युनिटी सेंटर्स में वॉलंटियर्स होते हैं जो आपकी पूरी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो रिज्यूमे होगा वो आपके ट्रेड के अनुसार हो, और उसमें वही एक्सप्लेन करिए जो आप कर सकते हैं या जो आपने किया है, और उसमें कोई ऐसा फीडबैक ना दें पुराने एम्प्लॉयर के लिए या पुरानी कंपनी के लिए जिससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो, जिससे आने वाले न्यू एम्प्लॉयर जो आपको यहाँ पे मिलेंगे वो कोई गलत इम्पैक्ट पड़े उनके लिए। अब मैं आपके सामने ये बताऊंगा कि आपको जॉब्स कैसे ढूंढनी है। जॉब आप कई तरह से ढूंढ सकते हैं। वहाँ पे जॉब एजेंसीज होती हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, उनके पास जा सकते हैं, एजेंसीज के पास जा सकते हैं, और डायरेक्ट आप वेयर हाउस में या कंपनीज में भी डायरेक्ट आप जा सकते हैं। अगर आप जा रहे हैं कंसल्टेंट्स के पास या एजेंसीज के पास, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप उनके पास आपको अपनी आईडीज़, अपनी फ़ोटोग्राफ्स और अपने जो भी आपके रिज्यूमे की कॉपी वो आपको हमेशा अपने साथ रखनी है। तो जैसे ही आप उनके पास जाएंगे आपको अपना नाम वहाँ पे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड करने के लिए उनके कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कुछ फॉर्म होते हैं, फॉर्म्स वगैरह आप वहाँ पे भर देंगे और वो आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे। ये सब फ्री कॉस्ट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये सारा। और आपको वहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस आप जरूर मेंशन करें, क्योंकि जैसे ही कल को कोई जॉब क्रिएट होती है या आती है तो वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो नहीं होगा तो आपके लिए जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप वेयर हाउस में या कुछ रेस्टोरेंट लाइक मैकडोनल्ड हो गया, बर्गर किंग हो गया, या टिम हॉर्टन कॉफ़ी शॉप हो गया, ऐसी जगह पे आप जब भी विजिट करते हैं, जाते हैं, तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक जगह होती है कि जहाँ पे वो अपनी कुछ डिमांड, रिक्वायरमेंट या कोई उनको हायरिंग करनी होती है तो उसकी डिटेल्स भी लिख देते हैं कि उनको कुछ आदमी चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट जो जो होती है। तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके सुपरवाइज़र से, और उनसे कांटेक्ट करके उनसे बाकी जो फॉर्मेलिटीज़, कुछ फॉर्म होता है या कुछ रिज्यूमे छोड़ना होता है तो वहाँ आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि कुछ वेयर हाउस, जो बेसिकली हम बोल देते हैं फैक्ट्रीज या वेयर हाउस, क्योंकि मैं कनाडा में बताऊं आपको कि कनाडा में वेयर हाउस लॉजिस्टिक वर्क बहुत ज़्यादा होता है। तो बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनमें भी आप जॉब कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने अपने किसी फ्रेंड्स के साथ, अपने नेटवर्क के साथ आप किसी भी जा सकते हैं, वहाँ पे वेयर हाउस के में चक्कर लगा सकते हैं, वहाँ पे घूम सकते हैं। उनके भी स्पेसिफिक जगह होती है, या मोस्टली वेयर हाउस अपने मेन गेट पे कुछ ऐसे बोर्ड्स लगा देते हैं जिससे कि आपको मालूम पड़ जाता है कि उनको कोई आदमी की ज़रूरत है। तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं रिसेप्शन पे, उनको अपना रिज्यूमे दे सकते हैं, या उनकी कोई फॉर्म की फॉर्मेलिटी होती है वो आप पूरी कर सकते हैं, लिख के दे सकते हैं। तो जैसे ही वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको वहाँ से कॉल करते हैं या आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और आपको वहाँ पे जॉब्स मिल जाती है। इसके बाद आपके पास कहीं से भी कोई कॉल आता है, कंसल्टेंट से कॉल, एजेंसी से कॉल, या किसी फूड चेन से कॉल, या किसी कॉफ़ी शॉप से कॉल, या किसी भी वेयर हाउस या फैक्ट्री से कॉल आता है, तो वो आप उनसे बात करिए और आप कॉन्फिडेंट रहिए, और वो आपको पूरी डिटेल देंगे, आपको पूरा वहाँ बताएंगे आपको किससे मिलना है,
सुपरवाइज़र का नाम देंगे, कंपनी का नाम देंगे, एड्रेस देंगे, टाइमिंग बताएंगे आपको और उनका कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। यहाँ पे आपको बात ध्यान रखनी है कि जो भी आपको समय बताया गया है उसके हिसाब से आपको वहाँ पहुँचना है और आपको वहाँ पे जो भी आपका कॉन्टैक्ट पर्सन है उसको रिपोर्ट करनी है, और जिसके बाद वो आपको वहाँ की आपकी जॉब ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको वर्क प्लेस में ले जाएगा। आपसे हो सकता है कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवाए, आपसे कुछ फॉर्म भरवाए या आपकी कोई आईडी चेक करे। तो आपको वहाँ पे सब चीज़ फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद आप वहाँ पे एंटर हो जाएंगे और आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो भाइयों, आने वाले समय में मैं आपको कंपनी में एंटर करने के बाद या वर्क प्लेस में एंटर करने के बाद आपको कैसे कैसे काम आप शुरू करते हैं, सुपरवाइजर की क्या ड्यूटीज़ होती हैं, आपकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं, और आप वहाँ पे अपने क्या क्या डिसिप्लिन होते हैं, उसमें आप वहाँ क्या क्या चीज़ें आपको परफॉर्म करनी पड़ती हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। वहाँ की कंडीशंस कैसी होती हैं, और मैं आपको ये बताऊंगा कि वहाँ पे जब आप एक एजेंसी के थ्रू काम करते हैं और क्योंकि आप एजेंसी के थ्रू काम कर रहे हैं तो आप उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हैं, आप एजेंसी के एम्प्लॉय हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा आने वाले वीडियो में कि आप वहाँ पे कैसे जॉब प्राप्त कर सकते हैं, आप कैसे हायर्ड हो सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी भी आपको कुछ टाइम के बाद हायर करना मांगती है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ का ध्यान रखना है, आपको काम करते वक्त अपना काम आपको बड़ी ईमानदारी से करना है, उसमें कोई चालाकी या ऐसा कोई नहीं करना कि जिसके आप नोटिस में आए। तो अगर आपका काम वहाँ पे अच्छा है, आपका सुपरवाइज़र आपसे खुश है, तो हो सकता है कुछ समय के बाद वो आपको हायर करने का ऑफर दे और इस तरह से आप वहाँ जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो भाइयों, मैं आने वाली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब में क्या फ़र्क है, दोनों के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और जिससे कि आप एक ही कंपनी में अपने को कैसे आप ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इन कंपनी में बहुत अपॉर्चुनिटी होती हैं, बहुत स्कोप होता है, और आप इंटरनली कैसे आप कंपनी के अंदर आप ऊपर चढ़ सकते हैं। तो मैं आने वाले समय में आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा। बस आप ये है कि मेरे आने वाले समय में मेरी वीडियोस देखें, और कोई भी आपको सवाल हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं और मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम मॉरिस डिक्सन टॉक्स है, और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले समय में सारे नोटिफिकेशंस मिलते जाएं और आपको लेटेस्ट जो जानकारी है या इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाए। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।